जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकियां तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। नमस्कार, आइए प्रेरणा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसी प्रेरणादायी हस्तियों से जिनका संपूर्ण व्यक्तित्व निस्वार्थ सेवा करने और जीवन को दिव्य बनाने की प्रेरणा देता है। ये वो महान आत्माएं हैं जो अध्यात्म के पथ को अपनाकर ईश्वरीय प्रेम का रसपान करते हुए जन जन को ईश्वर के सानिध्य का अनुभव करा रही हैं। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप भी इन दिव्य विभूतियों के अनुभवों से प्रेरणा प्राप्त कर अपना जीवन श्रेष्ठ और सफल बनाएंगे। कृष्णागिरी तमिलनाडु राज्य का प्रमुख जिला है जो कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। अल्फांसो आम यहाँ की मुख्य फसल है। कहा जाता है इस आम की सर्वप्रथम पैदावार यही हुई थी। कृष्णागिरी को पहाड़ों की नगरी कहा जाता है क्योंकि यह चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। काले रंग के पर्वत श्रृंखला के कारण ही इसे कृष्णागिरी कहा जाता है। विशेषकर ग्रेनाइट की चट्टानें यहां पाई जाती है। यह क्षेत्र एक समय विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के साम्राज्य का हिस्सा था, इसलिए भी इस स्थान का नाम कृष्णागिरी पड़ा। कृष्णागिरी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय राधा दीदी जी निमित्त है। आपका जन्म 1948 में बेंगलुरु के एक राजनीतिक परिवार में हुआ। बचपन से ही आप कृष्ण की विशेष भक्ति करते थे। आप शांत, शीतल, सरलचित और शक्ति स्वरूपा है। परमात्मा की खोज में आपको 1973 में सच्चे गीता ज्ञान दाता शिव परमात्मा का परिचय मिला। 1974 में आपको संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में अव्यक्त बाप दादा से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। परमात्मा से अलौकिक शक्तियां प्राप्त करके आपने अपना जीवन तुरंत ही ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। 1975 से बेंगलुरु, इंदुपुर, होसूर, साजापुर आदि स्थानों पर सेवाएं देते हुए 1984 से आप
कृष्णागिरी में स्थायी रूप से सेवाएं दे रही है। समाज में ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया है। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 3 सेवा केंद्र, 8 गीता पाठशालाओं में 300 से भी अधिक विद्यार्थी प्रभु पालना का अनुभव कर रहे हैं। मेरा 25 साल का आयु में मुझे ज्ञान मिला। उसका पहले मैं स्कूल पढ़ती थी, तभी मुझे मूर्ति पूजा का बहुत इच्छा होता था। स्कूल में सरस्वती पूजा चलता था, लेकिन मैं जो पॉकेट मनी मिलता है वो इकट्ठा करके मैं अलग पूजा करती थी। कभी मास्टर मानते थे, कभी नहीं मानते थे। एक बार सब कुछ कर दिया, लड्डू बनाया, सब भी लेके गया, वो माना नहीं है, तुम चालू करेंगे और भी पूछेंगे। फिर मैं एक मंदिर में आकर के सभी स्टूडेंट्स को ले करके उन सबको दिया। उसके बाद सोचा स्कूल माना, जो स्कूल में सिस्टम चलता है वो हमको ऐसा नहीं करना। फिर मंदिर में जाती थी, विष्णु का मंदिर, शिव जी का मंदिर थे, छोटा गाँव ही था। वहाँ पर पूजा करके जाते समय भी जाके नमन करके जाती थी, आते समय भी वहाँ जा कर के हम फ्रेंड्स सब भी वहाँ कुछ बात करते, रास करते, ऐसा चलती थी। जब 10th में पढ़ना था, गया तो घर में कुछ प्रॉब्लम लगा, मुझे स्कूल बंद करा दिया। वो कैसा प्रॉब्लम लगा, हमारा लौकिक बहन है, उसको भी भक्ति बहुत था, बिना बोल के चले गई यात्रा। वो घर में वो क्या लिख कर के गई, मैं मर जाऊंगी, ऐसा लिख कर के चले गई। वो समझा भगवान में मिल जाएंगे, लेकिन घर वाले ढूंढने लगे। बाद में मालूम पड़ा, फिर उसको घर में लेके आया तो कुछ हमको अपमान जैसा लगता था। फिर मैं 8 दिन क्लास में नहीं गई। फिर घर में अच्छा बंद कर दिया। घर में काम भी बहुत पड़ता था, भाई लोग काम में जाता था, 2 भाई पढ़ने जाता था। ऐसे ही करते फिर घर में पूजा भक्ति करने में लग गई। काम भी बहुत होता था और भक्ति भी करती थी। करते करते बहुत नियम, व्रत, पाठ करना, जागरण करना, ऐसा मेरा चलता था। तो उस समय क्या हो गया, बहुत मम्मा के सुनाने के लिए बहुत किताबें वगैरह लेते थे भक्ति का, शास्त्रों का, महाभारत, रामायण, भागवत, ऐसा। फिर जीव ब्रह्मैक राजयोग सारामृतम, एक किताब आंध्रा का लिखा हुआ तेलुगु में, वो ले करके उसमें जो है बहुत विचार मुझे इफेक्ट हुआ। मतलब ये पाप का कूप है, ये पति दुनिया है, इसमें हम लोग क्यों भगवान को याद करके हम लोग भगवान का नाम पर जिए। वो कैसा जिए, हम बहन है ना, हमारा बहन जी बोला राधा चलो हम इसमें चले जावे, जंगलों में चले जावे, पहाड़ों में बैठ जावे। तो मैं बोला हम बहने हैं, वो दुनिया नहीं अभी इतना बालाजी में। बोला ऐसा नहीं करना, घर में रह करके जीत पाना है ऐसा। उसके बाद हम बहुत तीव्र पुरुषार्थ, तीव्र भक्ति, 8 दिन में 2 ही दिन, संडे और बुध का दिन, ये 2 टाइम खाते थे। फिर दूसरा दिनों में 1 ही टाइम खाते थे, व्रत रखते थे ऐसा। फिर कभी आता था, भगवान अन्नदाता बोलते हैं, भगवान के उपवास क्यों करना, इतना भूख होता, काम भी बहुत होता था। करते करते हमारा 3-4 बज जाता था खाने में, तभी संकल्प चलता था। तभी मैं जा कर के पूजा का रूम में भगवान से पूछती थी, अब कौन है भगवान, आप राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, इतनी देवताएं हैं, 33 करोड़ बोलते हैं, कौन भगवान है, मुझे सही परिचय मिले
आपका रास्ता पकड़ के मैं आपका पास पहुंच जाऊंगी। ऐसा ऐसा पूछती थी, लेकिन मेरे को आंसर नहीं मिलता था। ऐसा चलते फिर मम्मी ने शरीर छोड़ दिया। उसके बाद बहुत वैराग्य आ गया। एक दिन ऐसा मन में लगा, दूसरा दिन सैटरडे था। सैटरडे का दिन हमारा घर में गाय थे, सो दूध ले करके ऐसा ही गरम नहीं करते थे, ऐसा ही रख करके सुप्रभात पढ़ते थे, बहुत मंत्र जपते थे। सोच के इसमें कुछ वैश्य मिला के अब शरीर छोड़ देना, ऐसा संकल्प करके वो निकाल के एक जगह रखा। फिर सो गई। सो गई तो हमको हमेशा 3:30-4 बजे उठने का आदत है। उठ के पूजा वगैरह करते थे। तो मैं अभी उठना है, 3 बजे होगा, स्वप्न आया। और स्वप्न में मैं स्नान करके रंगोली डालती थी वहाँ पर। उस समय एक जटाधारी ऊपर ऐसा जटाधारी चल रहा है, मेरे से बात नहीं किया, वो गीत गा के चलता है, चल रहा है। वो बोलता है गीत में, आप मर कर के क्या साधना कर सकते हैं, आप जी करके साधना दिखाओ, जीते जी साधना दिखाओ। मर जाएंगे तो आप साधना कर सकते हैं, दूसरा पेट में जाएंगे फिर आप सब कुछ भोगना पड़ेगा। ऐसा गीत गा के चलता है। ये क्या बोल रहा है समझ में नहीं। फिर आकर के पूजा का कमरे में बैठ गए 1 आधा घंटा। अभी मैं क्या करूं, ऐसा बोलते बोलते फिर से सोचा, जब वो भगवान को हम याद करेंगे और भगवान को हमारा दर्द सुनाएंगे, जरूर भगवान हमारा दर्द निकालेगा। तो मरना क्यों, जीवघात महापाप यदि तो कहा है ना, ऐसा नहीं करना, भगवान हमको शक्ति देगा। ऐसा बोल के चुप हो गए 10-12 दिन, ऐसा ही चुप। लेकिन बहुत मायूस रहती थी। हमारा भाई ने बोला, राधा माँ आप परिवार के लिए लायक नहीं है, आप कहाँ भी आश्रम में जम जाओ। मैं बोला सभी भाई लोग आश्रम में हैं, वहाँ जाके कैसा जिएंगे, मैं पहले ही डरपोक है, ऐसा बोला। चुप हो गई। वो फॉरेन वाला ऐसा बोला। लेकिन घर में तो पीछे बहुत गुस्सा करते थे। मैं आऊँगी तो सब अपना अपना कमरे में चले जाते थे। ऐसा ही चलते चला, एक 3-4 मास चला। फिर बाद में वहाँ एक ऑपरेटर आती थी माता, वो मेरा साथ रहती थी, क्योंकि मैं चीज़ों का टेंशन रखना पड़ता था, बाहर जाके खा नहीं सकती थी, मैं ऑफिस के अंदर ही खाती थी। वो माता को साथ में रखती थी। वो ये क्या हुआ, एक दिन वो मराठी है, हम लोग मराठी का घर में नहीं खाते, हम रेड्डी लोग हैं। उसने मेरे को दिया, मैं देने लिए वो नहीं लिया। क्यों नहीं लिया पूछा तो हम प्याज लहसुन नहीं खाते, इसलिए। क्यों प्याज लहसुन नहीं खाना, हम शिव का मंदिर में जाते, और आश्रम नहीं बोला, शिव का मंदिर में जाते, वहाँ का ऐसा नहीं खाना। उन दिनों में मैं शिव का व्रत रखी थी, बहुत कठिन व्रत। तो मैं सोचा ये क्यों प्याज, हम तो अशुद्ध नहीं खाते थे, ऐसा कैसा। फिर बाद में ऐसा हुआ, एक दिन हमको आप आओ हमारा आश्रम देखो। मैं उसके साथ गई। आपकी जैसे एक भाई बैठ करके आत्मा का ज्ञान दिया। वो क्या दिया, मेरा आत्मा याद है, क्या दे, डर। हमारा घर में कोई देख लेवे तो डर हो गया। फिर वहाँ पर रेड लाइट लगा के ये वसुधा के इस अंचल में गीत लाया बजाया था, वहाँ जाके बिठाया। बैठा तो इतना आत्मा पंच उड़ गई, इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, नीचे उतरने का दिल ही नहीं हुआ। उसी समय बोला था आत्मा, तो आत्मा पंच उड़ गई है, तो मैं पड़ी थी, इतना अच्छा अनुभव हुआ। लेकिन एक तरफ डर, एक तरफ वो खींचता है। फिर घर में आगे 1 मास जा नहीं सका। फिर बीच में मैसूर का महाराजा शरीर छोड़ा, उस दिन छुट्टी दिया। तो मैं ये पूछने गई प्याज लहसुन क्यों नहीं खाते, तो लेके गई माता, तभी सरला दादी थी। मैं पूछा, उस समय इतना हिंदी भी नहीं आता था, इतना इंग्लिश भी नहीं, दोनों मिलाकर आनियन गार्लिक क्यों नहीं खाते, ऐसा पूछा। तभी दादी ने कहा, देखो आज मंदिर में देवताओं को हम फल फूल चढ़ाते,
दूध चढ़ाते या मीठा चढ़ाते भोग। मूर्तियों को ही हम नहीं चढ़ाते प्याज लहसुन का। तो यहाँ पर राजयोग सिखाते हैं, इससे मनुष्य से देवता बनने का। जब हम देवता बनने वाले हैं तो हम कैसा खा सकता है। ये शब्द मेरे को बहुत इफेक्ट लगा। हमें कितना पाप किया है ऐसा बोल के, वो फर्स्ट अभी लास्ट मैं प्याज लहसुन टच नहीं किया, ऐसा मरा हुआ। फिर 8-10 दिन के बाद हमारा कभी कभी यज्ञ रचता था, राजेश्वरी का यज्ञ। वो स्वामी जी को लेके हमारा भाई आया। वो आया तो दादी से बात किया। दादी ने बोला देखो वो एक हॉस्टल में है समझो, 6 मास छोड़ दो, बाद में आप आओ, आपको उसका क्या संस्कार है हम लोग को मालूम पड़ेगा, ये ज्ञान क्या है वो भी समझेंगे, वो कैसा रहेंगे हम समझ लेंगे। उस समय अगर इसको इधर टिकने का कुछ हमको संशय उठा तो हम ही भेजेंगे, ऐसा बोल के। वो स्वामी जी बोला है देखो देवता जन्मी है आपका घर में, वो ब्राह्मण था, आप उसको कष्ट नहीं दो, वो रहने दो, कुछ नहीं होगा, देखना आपका वंश का उद्धार करेंगे, ऐसा ऐसा बोल के गया है। फिर उसके बाद 2 साल कोई नहीं आया। उस बीच में मैं बाबा के पास गई 74 में फरवरी में बाबा से मिलने पार्टी। आशा बहन का पिताजी, उसका माँ सभी हमारा साथ आए थे, दादी, हम सभी 30 लोग गए थे। फिर उस समय तो मेडिटेशन हॉल में बाबा मिलते थे। तो मेरे को भगवान आता है तो ऐसा बाबा अव्यक्त रूप में ऐसा आता है समझ नहीं, लेकिन वो बोलते नहीं थे। कुछ क्वेश्चन पूछा तो आप वाटनी में नोट करो, ऐसा बोलती थी वो सरोजा। चलो जाने दो। वहाँ एक गुजराती माता हमारा साथ आई थी, गुलजार दादी धूप में बैठी थी। वो माता ने बोला बाबा का कमरे का सामने, वो माता बोला देखो इस दादी का तन में ये बाबा आता है, ऐसा बोला। ऐसा कैसा आता है? फिर उस दिन पूरा मैं ये बाबा का कमरे में, वहाँ तभी छोटा कमरा था, बात ऐसा सोचने लगी कैसा। मैं क्या समझा था वो पहाड़ के ऊपर भगवान का घर है, भगवान आया हुआ है, तो पहाड़ में कुछ सीनरी दिखाएंगे जैसा फिल्म दिखाता है, ऐसा समझा था। फिर बाद में मालूम पड़ा, बाद में भाव्यक्त वाणी सुना। तो उस दिन पार्टी से मिलने को, उन दिनों में पार्टी से बाबा क्लास हॉल में नहीं मिलते थे, बाबा का कमरे में मिलते थे। तो हम पार्टी बाबा का कमरे में, दादी खाना खा के आई, हम लोग गए व्यक्त बाबा के साथ ही दादी। फिर हमारा टर्न आया बाबा से मिलने का। फिर दादी ने बोला बाबा ये बड़ा परिवार की घर की है, इसका घर में नहीं मानता है, लेकिन इसको बहुत निश्चय है, ऐसा बोला। फिर बोला बाबा बोला मेरे को तुम तो ढूंढ रही थी ना, तुम तो दिल बाबा को याद कर रही थी ना, अभी मिल गया ना, अभी मिल गया। हाँ बाबा, भाषा नहीं आता है लेकिन बाबा जो बोलता पक्का बुद्धि में जा। फिर उसके बाद दादी बोला इसका घर में काम पर चल रही है, जा रही है, इसका घर में नहीं मानता है ये लोग, काम पर जाना बहने, तो ऐसा बोलता। फिर बाबा बोला ठीक है वो सर्विस छोड़ दो, तुम बाबा का सेवा में लग जाओ, इतना ही बाबा बोला। फिर बाद में ऐसा ही अच्छा सर्विस करते। उन दिनों में हमारा 2 साल हुआ, बाबा ऐसा बोला ना, तो उसके बाद क्या हुआ, हम लोगों को बट्टी रखा 4 मास में ही, बट्टी था बहनों का, ट्रेनिंग था कन्याओं का। हम उसमें गया, बाबा से मिले। मुझे जाने खाना खाने अच्छा नहीं लगता है, सोने अच्छा नहीं लगता है, बस बाबा का। उस समय तो ऐसा ही गदला था, इतना नज़दीकी बैठते थे मेडिटेशन हॉल में। तो मैं बैठी थी बाबा का सामने, इतना दूर में एक परिवार आया, 2 बच्चे, माँ बाप आया, तो बाबा से मिल रहे थे। बाबा बोला देखो वृक्ष का वृक्ष आ गया है, आप लोगों को कोई परीक्षा नहीं आएगा। ऐसा एक आया एक नहीं आया तो वहाँ लगता है, ऐसा बोला बाबा। मेरे को आंख में पानी आ गया। मैं बोला बाबा वो भी तो आपका बच्चा है ना बाबा, वो लोग भी आ जाएंगे तो कितना अच्छा होता है।
आप ही जानो बाबा, ऐसा बोल के आंख में पानी आ गया। फिर मैं रह करके आ गई गांव में। फिर मेरे को धैर्य आ गया, क्यों हम भाई को जाके ऑफिस में बोले। मैं हम कभी ऑफिस में नहीं गया था, सेंटर से 1 ही किलोमीटर। फिर मैं ये हमारा साथ वाली बहन को लेके गई, ले जाके बोला तो वहाँ ऑफिस में सब लोग मेरे को चुड़ाने लगा, क्या आप जा करके फंस गए, फिर भाई को भी ले जाने आए हो क्या, ऐसा ऐसा। फिर मैं भाई को बोला, भाई जी ये बहुत अच्छा ज्ञान है, आप 7 दिन का कोर्स लो, आप समझेंगे। बहुत हम गरीब निवास भगवान है, गरीबों को रक्षा करने वाला, आप आओ। वो ये बोला था, ये ज्ञान बहुत अच्छा है लेकिन हमारा जैसा मिडिल क्लास का नहीं है, ये बड़ा साहूकार है, ऐसा बोला था। ऐसा नहीं भाई जी, भगवान को गरीब निवास कहता है ना, अब बाबा बहुत प्यार करता है, ऐसा ऐसा बोला। ठीक है, हम आएंगे। फिर गया तो आया नहीं। फिर बाद में थोड़ा दिन रहा, क्योंकि दादी को बिना बोल के गए थे, अगर नहीं आया तो अवमान होगा ना, नहीं आया। फिर थोड़ा दिन के बाद वो कैसा ही नंबर लेके आया। फिर फ़ोन किया ऑफिस में, फ़ोन किया तो थोड़ा काम है माँ, थोड़ा छोड़ के। वो क्यों लेट किया, वहाँ पर माँ का तिथि आया ना, सालगिरह, वो तो अबे मैं गया, पिताजी आके लेके गया, लेकिन मैं खाना नहीं खाया। उसको उन लोग को बहुत इफेक्ट हो गया। फिर वो लोग सारा प्याज लहसुन का सब वो बर्तन सहित सारा तोड़ निकाल के दे दिया, दान दे के। फिर नया बर्तन सारा ले आ करके बाद में वो क्लास करने आया, प्रतिज्ञा लेके पवित्र से। तो इसलिए बाबा 6 मास में उनको परमिशन मिला मधुबन जाने का। हम पूरा परिवार 12 लोग सब गए मधुबन में। तो तब भी बाबा कहता है, तो ये मैसूर का लक्ष्मी है ना, उसने बोला बाबा, रोज दादी मोहिनी बहन बोला, बाबा ये राधा का परिवार है, ये सभी बाप भाई भाभी बहने भाई सभी आए हैं, बाबा बोला। फिर लक्ष्मी ने भी बोला। फिर बाबा ने बोला, आपने बाबा को एप्लीकेशन डाली थी ना, बाबा परिवार को लेना, तो अभी आपका इच्छा पूर्ण हो गया कुछ, ऐसा बोला। बाबा मेरे कितना दिल खुश हो गई, भगवान कितना दिल जानता है दिलाराम। फिर उसके बाद बहुत सेवा में लग गई मैं। योग पक्का योग, रात को 2 बजे मैं उठती हूँ, 2 से 4:45 बजे तक योग करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है। जैसा 5 ही स्टेज का बाबा सो दादी हमको अव्यक्त बाबा ने बोला है ना, वो 5 स्टेज का बहुत अच्छा अनुभव लगता है। और सेवा भी बाबा के साथ, सेवा विश्व सेवा। पहले मैं बहन जी को देखते हो, उस समय में मेरे को साक्षात सरस्वती देवी जैसा मेरा को साक्षात्कार हुआ है। मैं उस समय में बहन जी को परिचय नहीं, वो उस साक्षात्कार दे करके उनके भाव में पड़ता है। वो मेरा बहन जी को देखते हैं ना, ये बहन जी बहुत सिंपल ऐसा संस्कार है, वो बहुत प्यार देते हैं सबका। मेरे प्राण पपीहे का कहना, तेरे साथ ओ बाबा सदा रहना। हम जमी पे रहे या कहीं पे रहे,
सदा रहना। मेरे साथ ओ बाबा सदा रहना, मेरे प्राण पपी का कहना। मेरे साथ ओ बाबा सदा रहना, मेरे साथ ओ बाबा सदा रहना। जब चाहे जहाँ जाए, हम देह से न्यारे बन जाए। जब चाहे जहाँ आए जाए, हम देह से न्यारे बन जाए। तेरे रंग में बाबा रंग जाए, तेरे रूप में ऐसा ढल जाए। हम में तुम में ना फर्क रहे, हमें बाबा तुम सा ही बनना।